नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और उसके बाद साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था, उसका भी रिवीजन कर लेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सी सराइवल सेंटर का उद्घाटन है जो किस राज्य में किया है, ये अपने को पूछा गया है। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सी सराइवल सेंटर का उद्घाटन है जो किस राज्य के अंदर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर किया गया है, गोवा के अंदर साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सी सराइवल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब साथियों अपने इस पर बात करें कि जो सी सराइवल सेंटर है इसका कार्य क्या होगा, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो साथियों समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाएगी। किसकी? समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाएगी। अब इसका निर्माण कौन कर रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ओएनजीसी इसका निर्माण कर रही है। कौन है? ओएनजीसी के द्वारा साथियों इसका निर्माण है जो किया गया है। ओएनजीसी है उसकी स्थापना साथियों आपसे पूछे तो साथियों 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना है जो की गई थी। कब की गई थी? 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना है जो की गई थी। अपने को क्या याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी सराइवल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया? गोवा में किया। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन की इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसकी स्थापना किसने की है? ओएनजीसी के द्वारा इसकी स्थापना है जो की गई है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर होगा अहमद अवद बिन मुबारक बने हैं। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। किसने कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अहमद अवद बिन मुबारक हैं जो बने हैं। साथियों ये पहले विदेश मंत्री थे। कौन थे? ये पहले विदेश मंत्री थे। अब इनको साथियों क्या बना दिया गया है? प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और वर्तमान के अंदर साथियों राष्ट्रपति कौन है यमन के? तो रसद अल अलेमी। ये थोड़ा अपने को याद रखना है, यानी दोनों चीजें अपने याद रख लेंगे, राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। तो आपसे अगर पूछे दोनों का नाम तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुबई में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को कौन संबोधित करेंगे। आपसे पूछा गया है कि दुबई में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को कौन संबोधित करेंगे। तो साथियों अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कौन करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी जी है जो साथियों इसको संबोधित करेंगे। ये अपने को याद रखना है। कौन करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी जी है जो इसको संबोधित करेंगे। इसका आयोजन साथियों दुबई के अंदर किया जाएगा। कब? 12 से 14 फरवरी। 12 से 14 फरवरी को इसका आयोजन साथियों कहां पर किया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए दुबई के अंदर आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है साथियों? जो ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन होता है, इसके अंदर साथियों जो बड़े बड़े राष्ट्रों के नेता होते हैं, उनकी अपने देश में किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, किस प्रकार वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इसके अंदर साथियों उनकी है जो महत्वपूर्ण सोच है वो ली जाती है। यानी इसका उद्देश्य वैश्विक जो मुद्दे होते हैं उससे निपटने के लिए जो चर्चित राजनेता व रणनीतिकार होते हैं उनकी सुझाव इसके अंदर है जो लिए जाते हैं। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला है जो कहां पर रखी गई है। देश के प्रथम डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों हैदराबाद के अंदर रखी गई है। कहां पर रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर इसकी आधारशिला है जो रखी गई है। हैदराबाद के सलारजंग में,
जंग में इसकी आधारशिला है जो रखी गई है। और ये आधारशिला किसने रखी है? तो साथियों केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री कौन है? किशन रेड्डी जी के द्वारा इसकी आधारशिला है जो रखी गई है। आपसे पूछेगा कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद के अंदर रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन जी रेड्डी के द्वारा इसकी आधारशिला है जो रखी गई है। ये अपने को याद रखना है। और इसका निर्माण है जो साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा करवाया जाएगा। किसका? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है उसके द्वारा इसका निर्माण है जो करवाया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है जो क्या रहने वाली है? आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम में क्या रखी गई है? साथियों 28 फरवरी को थीम पर बात करेंगे। साथियों पहले देख लेते हैं अपने 28 फरवरी को साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस दिन? साथियों अपने बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व सी.वी. रमन के द्वारा साथियों रमन प्रभाव की है जो खोज की गई थी। किसकी? रमन प्रभाव की है जो खोज इसके दिन की गई थी। उसके बाद साथियों उन्हें है जो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा? नोबेल पुरस्कार भी उनको दिया गया था और भारत रत्न भी उनको प्रदान किया गया था। उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और भारत रत्न भी उनको दिया गया था। 1930 के अंदर तो साथियों उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 के अंदर उन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था सी.वी. रमन के लिए। 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1954 के अंदर साथियों इन्हें क्या दिया गया था? भारत का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न दिया गया था। और हाल ही के अंदर साथियों लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। अब अपने इसकी बात करें साथियों की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? इंडिगोस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, वो इसकी थीम है जो रहने वाली है। ये अपने को याद रखना है। क्यों बनाया जाता है साथियों इस पर अपने चर्चा कर ली। और सी.वी. रमन को उनके लिए भौतिकी के अंदर उनको 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट स्वीकृत किया है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि जम्मू कश्मीर है जो लगातार है जो चर्चा में है। वहां पर सरकार नए नए कार्यों की शुरुआत करी है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024 का जो साथियों अंतरिम बजट था और इन्होंने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया? तो इन्होंने साथियों निर्मला सीतारमण जी ने छठा बजट है जो अपने कार्यकाल का पेश किया। इसके अंदर साथियों इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए है जो आवंटित किए हैं, जिससे वहां पर विकास कार्य किए जाएंगे। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर है जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वहां पर सरकार क्या देती है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे तो साथियों अपना गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का आयोजन है जो कहां पर किया जाएगा? ये आपसे पूछा गया है कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों 3 स्थानों पर संयुक्त रूप से किया जाएगा। आंसर होगा आपका अमेरिका, मैक्सिको व कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको व कनाडा के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो संयुक्त रूप से ये तीनों राष्ट्र मिलकर करेंगे। ये अपने को याद रखना है साथियों। और 29 जुलाई को साथियों इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और शुरुआत तो आपसे पूछे तो 11 जून से इसकी शुरुआत होने वाली है। और कुल मिलाकर साथियों इसके अंदर 48 टीमें हैं जो भाग लेगी। 48 टीमें भाग लेगी। कितनी टीमें? 48 टीमें इसके अंदर भाग लेगी। आयोजन अमेरिका, मैक्सिको व कनाडा के अंदर होगा। उद्घाटन इसका 11 जून से होगा। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाएगा। 48 टीमें इसके अंदर भाग है जो लेने वाली है। इसके अलावा साथियों जो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, चर्चा में है, पूछा जा सकता है कि फीफा के वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है? तो आंसर रहेगा जियानी इन्फेंटिनो है जो इसके अध्यक्ष हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे ने
हाल ही में किसे मरणोपरांत ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने हाल ही में किसे मरणोपरांत ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है? तो आंसर रहेगा मीर सुल्तान खान को दी है। किसको दी है? मीर सुल्तान खान को साथियों क्या उपाधि दी है? ग्रैंड मास्टर की उपाधि है जो प्रदान की है। ये साथियों पाकिस्तान के शतरंज के खिलाड़ी थे। इनको मृत्यु के बाद है जो हाल ही के अंदर साथियों मीर सुल्तान खान को है जो ग्रैंड मास्टर की उपाधि है जो किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के द्वारा दी गई है। मृत्यु के 58 साल के बाद, यानी इनकी मृत्यु के 58 साल के बाद साथियों इनको यह उपाधि दी गई है। और साथियों शतरंज के अंदर यह उपाधि प्राप्त करने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं। इनकी मृत्यु है तो साथियों 25 अप्रैल 1966 को हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है आपसे। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है कि भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसकी शुरुआत है जो गुजरात के कच्छ से की गई है। कहाँ से की गई है? गुजरात के कच्छ से इसकी शुरुआत है जो की गई है। और साथियों पूरे भारत के अंदर 15 शहरों में, पूरे भारत के अंदर 15 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। पूरे भारत के अंदर साथियों जो 15 शहर हैं उसके अंदर किसका? भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। भारत के कच्छ, यानी माफ कीजिए गुजरात के कच्छ से इसकी शुरुआत हो चुकी है और भारत के अंदर 15 जो शहर हैं अलग अलग राज्यों के, वहां पर इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। और साथियों इसका आयोजन है जो 21 फरवरी तक किया जाएगा। कब है? 21 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से दिया गया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है? तो डॉक्टर बीना मोदी को। किसको दिया गया है साथियों? डॉक्टर बीना मोदी को साथियों आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है। ये साथियों कौन है? मोदी इंटरप्राइजेज की प्रतिष्ठित चेयरमैन है और इनको यह पुरस्कार किसने? राजनाथ सिंह की उपस्थिति में दिया गया। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। ये तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर आपसे कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीना मोदी को। हाल ही में ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली प्रथम मेट्रो कौन सी बनी है? ये आपसे पूछा गया है कि हाल ही में ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली प्रथम मेट्रो कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका साथियों चेन्नई मेट्रो। आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई मेट्रो इसका आंसर है जो रहने वाला है। इसके अंदर साथियों मेट्रो के अंदर अगर आप यात्रा करें हो तो उसके अंदर डिजिटल ऑनलाइन टिकट है जो आप आसानी से बुक कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर डीआरडीओ के द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण है जो किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों अभ्यास। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर डीआरडीओ के द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया? तो साथियों अभ्यास का किया गया और कहां पर? चांदीपुरा ओडिशा के अंदर। ये थोड़ा याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका है जो सफल परीक्षण कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा चांदीपुर ओडिशा के अंदर इसका सफल है जो परीक्षण है जो किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों कि हाल ही में चर्चा में रॉकेट जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा चीन से। कि हाल ही के अंदर साथियों एक रॉकेट है जिलोंग 3, वो चर्चा में है क्योंकि इसके द्वारा साथियों जो 9 उपग्रह हैं उनको लॉन्च चीन के द्वारा किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रॉकेट जिलोंग 3 का संबंध है जो किस देश से है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन से है। तो साथियों ये अपने महत्वपूर्ण जो इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने साथियों पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा है कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूंगा, यह खतने किसका है? तो आंसर रह जाएगा साथियों आपका सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। ये अपने को
याद रखना है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है जो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस को किस देश ने सैनिक सहायता है जो प्रदान की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जर्मनी के द्वारा है जो सुभाष चंद्र बोस को सैनिक सहायता है जो प्रदान की गई थी, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन है जो किया गया? तो दिल्ली के अंदर किया गया था। कि 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के अंदर, फिरोज शाह कोटला के अंदर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1928 के अंदर की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1928 के अंदर की गई थी। किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1878 में की गई थी। ये भी अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू अवार्ड्स 2023 दिया गया? अदिति गोपीचंद। इसरो के द्वारा किस वुमेन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? व्योम मित्रा। ओडिशा के सबलपुर में आईआईएम के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी के द्वारा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे चरण का आयोजन किस राज्य में? गोवा में। किस देश ने डिजिटल वीजा की पेशकश की है? तो आंसर रहेगा फ्रांस। उत्तरी आयरलैंड की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन बनी है? मिस ओ नील बनी है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हो गया? नामीबिया। देश के प्रथम तांबे के अनावरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो आंसर रहेगा अपने कहाँ पर बनाया गया है? बिहार के अंदर। आवरण वाला कर लेना साथियों। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनोको रूस के हैं। हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत के MTUS 400 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो आंसर रहेगा दिस मोमेंट। ब्रांड गार्जिएशन इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो इनको दूसरा स्थान है जो मिला हुआ है। सेशन के अंदर साथियों मेरा प्रयास रहता है कि कम समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन साथियों इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों